कॉमर्स जोन और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे अकाउंटिंग की सीरीज का एक टॉपिक विच इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स से आप क्या समझते हैं? देखिए, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या हमने देखा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, डिस्कस करते हैं, समराइज करते हैं और एनालाइज करके फिर कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। तो वो कौन है यूजर्स जिनको वो सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी पड़ती है, उस बारे में आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अब यूजर्स जो है हमने उन्हें दो कैटेगरी में सब कैटेगराइज किया है। नंबर 1 इंटरनल एंड नंबर 2 एक्सटर्नल। इंटरनल से आप समझते होंगे कि कोई भी चीज जो कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब वो कौन से यूजर्स हैं, वो कौन से लोग हैं जो कंपनी के अंदर हैं लेकिन उसे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट को देखने की टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है। तो वो हैं आपके, सबसे पहले बात करे जाएंगे जिन लोगों ने उस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, यानी कि द रियल ओनर्स, और उन्हें हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, यानी कि अपने पैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे हैं और उन्हीं के पैसे से ये कंपनी अपने ऑपरेशंस जो है वो प्ले कर रही है। तो फिर उनको इस कंपनी के हर प्रॉफिट लॉस, छोटी छोटी बारीकियां जानने की जरूरत पड़ती है ताकि उन्हें ये रिस्क ना लगे कि क्या मेरा पैसा गलत हाथों में तो नहीं है, क्या मेरे पैसा जो है वो डूब तो नहीं जाएगा, राइट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और मैनेजमेंट अपने आप में एक सबसे बड़ा इंटरनल यूजर है। अब मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, आपके सीए हो गए, आपकी लीगल टीम हो गई, उसके अलावा आपके टॉप, मिडिल और लोअर सब लोग जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। मैनेजमेंट ये पता करती है कि क्या उनके लिए गए डिसीजंस सही हैं या गलत, क्या उनके लिए गए डिसीजन से कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही, क्या उन्होंने मार्केट के हिसाब से प्राइस बहुत ज्यादा या कम तो नहीं रखा। तो ये सारे डिसीजन जो है अल्टीमेटली कंपनी की फंक्शनिंग पे डिपेंड करते हैं, जो कि वो अपने स्टेटमेंट से ही कंसिडर करते हैं, रिकंसाइल करते हैं कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या फिर अगर सही करा है तो उसको क्या फर्दर डिसीजन बनाने की जरूरत है या नहीं, राइट। उसके अलावा और कौन कंपनी के अंदर के लोग हैं, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज का क्या काम है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि यार मेरी कंपनी अगले साल बंद तो नहीं हो जाएगी, या मुझे अगर बोनस चाहिए तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसी में से तो मुझे बोनस देगी, या फिर मुझे और क्या क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, कंपनी के जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉफिटेबल होंगे, अगले क्वार्टर के भी स्टेटमेंट प्रॉफिटेबल होंगे, तो आप उम्मीद करोगे कि हो सकता है मुझे हाइक मिल जाए। तो एक साउंड कंपनी का एम्प्लॉय हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करता है कि कहीं मेरी कंपनी ओवरडेटेड तो नहीं है, यानी ज्यादा उधार में तो नहीं है, क्या मेरी जॉब कल को सिक्योर होगी या नहीं। ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एम्प्लॉयज को देखने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इंटरनल यूजर्स में और बहुत ज्यादा लोग इंक्लूड नहीं होते, वेयर एज कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कंपनी के बाहर से बैठ के कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं, एक वॉच रखते हैं, ताकि कल को अगर उनको इस कंपनी के साथ डील करना हो या वो कर भी रहे हैं तो वहां वो कहीं गलत डिसीजन ना ले लें। अब ऐसे कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 एक्सटर्नल यूजर्स में आपके आते हैं कंपनी के रिलेटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो इंडिया की या किसी भी कंट्री की एक ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या रोल है एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ वो हम देखते हैं। देखिए, अब गवर्नमेंट को अगर टैक्स लगाना है या फिर नेशनल इनकम में काउंट करना है, या फिर वो ये देखना चाहती है कि उसकी कंट्री कितना अच्छा डेवलप कर रही है, तो वो कैसे पता लगाएगी? सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर जज करेगी, राइट। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करने के लिए चाहिए। उसके अलावा आपके बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब कि वो एनबीएफसी जो बैंक नहीं है लेकिन बहुत सारा लोन जो है वो कॉर्पोरेट्स को देती है। अब बैंक्स जो है उनको लोन देना है, बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक से लोन लेती हैं, तो
उनको उनके सारे पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल पोजीशंस जज करनी पड़ती है कि कंपनी के पास कितने लॉन्ग टर्म एसेट है, कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं उनका दिया गया लोन डूब ना जाए, राइट। ये सारी चीजों के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, वो बातों पे तो यकीन नहीं करेगी, दे वांट प्रूफ। और प्रूफ कहाँ से आएंगे, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रूफ की तरह यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास द नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर इज इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स तो आप कहोगे कि अभी अभी आपने बताया शेयर होल्डर्स होते हैं और वो इंटरनल होते हैं। तो शेयर होल्डर्स तो वो होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी शेयर ले रखा है, यानी कि ऑलरेडी वो मालिक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पैसा है और वो सोच रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर लगाएं या ना लगाएं, तो उन्हें हम बोलते हैं इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी कंपनी में ऐसे तो जाके शेयर नहीं खरीदेंगे, दोस्त ने बोला कि हाँ भाई ये कंपनी बढ़िया है इसके शेयर खरीद लो। वो क्या करेंगे, वो जाकर पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, आने वाले रिकमेंडेशंस देखेंगे कि क्या इसके फंड आने वाले हैं, कितना ये इसकी क्रेडिट रेटिंग है, ये सारी चीजें जज करने के बाद ही वो उस कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी चीज है, राइट। तो ऐसी किसी के तो हाथ में हम रख नहीं देंगे। तो इस तरह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ इनको काम आता है। नेक्स्ट हमारे जो यूजर हैं विच इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, या फिर हम कहें कि जो सप्लायर्स होते हैं कंपनी के। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता था, जब मैंने बेसिक टर्म की वीडियो कराई थी तो मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर दोनों समझाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के अंदर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। अभी के लिए मैं आपको याद दिला देती हूँ, क्रेडिटर कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। वो लोग जो कंपनी को थोड़े टाइम के लिए अपना सामान उधार पर देते हैं और कंपनी उन्हें वादा करती है कि 6 महीने 8 महीने बाद हम आपको पेमेंट दे देंगे। तो अब किसी ने कंपनी को रॉ मटेरियल उधार पे दिया है, राइट। सपोज करिए आपकी साड़ी बनाने की कंपनी है, आपकी क्लॉथ की कंपनी है, और आप धागे एज अ रॉ मटेरियल लेते हो किसी सप्लायर से, और उस सप्लायर को आप 6 महीने यूजुअली जो है क्रेडिट साइकिल पे रखते हो कि जब हमारा बन के बिक जाएगा तब हम आपका उधार चुका देंगे। लाख लाख 2-2 लाख रुपए क्रेडिट चलता है। तो उन्हें इस बात पे ट्रस्ट कैसे होगा, जब वो देखेगा कि हाँ भाई अच्छी बड़ी कंपनी है, कल को मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तभी तो वो आदमी आपकी कंपनी का क्रेडिटर बनेगा। वरना तो वो सामने बोर्ड लगा देगा नो क्रेडिट ओनली कैश, राइट। तो ये जो बोर्ड्स लगते हैं तभी लगते हैं जब उन्हें आप पे यकीन नहीं होता। लेकिन एक कंपनी जो है वो 90% डेट पे चलती है। छोटे छोटे वर्किंग कैपिटल के लिए अगर वो कैश रखने लग गई, फिर वो इन्वेस्ट कैसे करेंगी और आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर क्रेडिटर और सप्लायर जो है वो जरूर मांगता है और देखता है। इसके अलावा आपके पब्लिक और कंज्यूमर कुछ एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। पब्लिक या फिर कंज्यूमर जो आपके गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, अब इन्हें क्या जरूरत पड़ गई, ये 2 रीजन होते हैं। नॉर्मली लोग अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, और इस रीजन से भी देखते हैं कि अगर सपोज करिए कि आप एक बड़ी कंपनी का गीजर लगवाने वाले हो या आप गाड़ी लेने वाले हो किसी ऑटोमोबाइल की, तो आप पहले जाकर देखते हो क्या ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी आने वाले 2-3 सालों में, क्योंकि फिर इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वो आप कैसे देखोगे, जब आप देखोगे कि कंपनी लॉस में जा रही है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत टाइम से लॉस फेस कर रहा है, या इसके ऊपर बहुत ज्यादा उधार है, उसके ऑपरेशन इंडिया में नहीं चल रहे, तो आप कहोगे यार ये वाली कंपनी के मतलब ये ना कभी भी बंद हो सकती है, इसके फिर पार्ट्स लेने बड़ी मुश्किल हो जाएंगे, सर्विस मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी। अभी तो तू गाड़ी ले लेगा लेकिन बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल में आपको देखने को मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट से मिलती है। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही हो। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी क्लासेस लेकर आऊंगी ताकि डे टू डे लाइफ में आप अकाउंटिंग का यूज जान सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।